आपका प्यार आपके साथ था, आपकी फैमिली आपके साथ थी, लेकिन अभी भी आपको तमाम धमकियां दी जा रही हैं। राहुल, आपके ऊपर जो है आकांक्षा के यौन शोषण का आरोप भी लगा, मुकदमा दर्ज करवाया गया आपके खिलाफ। उस दौरान किस तरह का बर्ताव आपसे किया जा रहा था? सर उस दौरान तो बस पूछूं मत सर, आपसे पुलिस ने इतना परेशान कर दिया था। यहाँ देखिए मैं 10 दिन के लिए घर छोड़ के बाहर रहना पड़ा था सर। पुलिस ने कह रहे थे कि हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और सर ये सब फ्रॉड था, पुलिस को खुद पता था कि फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने खुद इसे लड़की इससे मेरी वाइफ को घर से तलब किया था, घर से लेके गई थी पुलिस। सीओ सर ने उसे घर से तलब किया है, सबको पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली ये प्रशासन ने, और हमें परेशान कराया था। वो सर मैं फिर मैं हाई कोर्ट से जाके इसके लिए स्टे लेके आया, वो भी मेरा अरेस्ट स्टे है ओनली 3 मंथ्स का। सर अभी तक ये एफआईआर खत्म नहीं करी गई है। मैंने एसएसपी सर के सामने कई बार रिक्वेस्ट कर ली सर, 3-4 बार में जाकर उनसे पर्सनल मिल चुका हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताई है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा भी खत्म हो जाएगी उन्होंने कहा भी, लेकिन ये सिकंदराबाद के एसओ सर है, उन्होंने अभी तक खत्म नहीं करी है और अभी तक हमें परेशान करा रहा है। मेरी ढूंढ अभी तक जारी है। वो कहते हैं कि तू मिल जा, फिर हम देखते रहे क्या करते हैं। क्या राहुल, आप अपने जैसे जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ईटीवी के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? आप दोनों ने निश्चित तौर पर एक मिसाल कायम की है। सर मैं कहना चाहूंगा प्यार बहुत अच्छी चीज है, प्यार एक भगवान का तोहफा है, जरूर करना चाहिए और उसे कामयाब भी करना चाहिए। बस डरो मत, किसी भी भगवान आपके प्यार करने वालों के साथ हमेशा भगवान है, ऑलवेज भगवान साथ रहता है, गॉड। जी हाँ, प्यार जो है एक तोहफा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल और आकांक्षा दोनों का। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की। तो राहुल और आकांक्षा दिल्ली से हमारे साथ थे। उनका यही कहना है कि प्यार जो है भगवान का रूप है और दोनों को अभी भी तमाम धमकियां मिल रही हैं, लेकिन तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद इन दोनों ने आखिरकार शादी कर ही ली। तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं खास खबर में। को पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम आपको दिखा रहे हैं खास खबर में बुलंदशहर के राहुल और आकांक्षा की कहानी, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। दोनों ने शादी कर ली एक बार फिर से, आखिरकार मोहब्बत की जीत हुई है। तमाम अड़चनें इन दोनों की शादी में आई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने शादी कर ली। और हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप, जिनकी ये पूरी रिपोर्ट है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेंद्र, राहुल और आकांक्षा हमारे साथ कुछ देर पहले थे। दोनों को अभी भी डर है कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमें तो ये पूरे उन दोनों की जान को अभी भी पूरी तरह खतरा बना हुआ है, क्योंकि उनको जो पिता हैं और जो उनके मामा हैं, दोनों ऐलान कर चुके हैं कि पहले तो उनको एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे, उनको एक नहीं होने देंगे, और अगर वो किसी तरह हो भी गए तो उनको बिल्कुल मरवा देंगे। ये उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है। और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस उनको कतई कोऑपरेट नहीं कर रही है। राहुल के खिलाफ यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, यौन शोषण का, कैद में रख के यौन शोषण का, जो उसमें लिखा गया है कि 4 साल से आकांक्षा राहुल की कैद में थी, राहुल के घर वालों की कैद में थी, और इस दौरान उसका यौन शोषण किया गया। लेकिन ये बात पुलिस भी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि पुलिस ने करीब महीना भर पहले, ये मुकदमा जिस दिन दर्ज हुआ उससे महीना भर पहले आकांक्षा को मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर उसको रिकवर कराया था, अपने माता पिता के कस्टडी से उसको रिकवर कराया था, और उन्होंने साफ कहा था कि राहुल ही उसका पति है और उसको साथ राहुल के ही जाना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसको नारी निकेतन भेज दिया गया, और उसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे उन्होंने तानाशाही बरती, और उसके बाद जो पुलिस ने उसके खिलाफ और उसके घर वालों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। तो केवल इस वजह से मामला को दर्ज किया गया कि जिससे राहुल प्रेशर बन सके कि वो बैक फुट पर आ जाए और आकांक्षा से अपना पल्ला झाड़ ले। जी जी नरेंद्र, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने अभी कुछ देर पहले बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक राजकुमार जी से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। पुलिस क्यों बच रही है पूरे मामले से? अब बिल्कुल
आपने सही कहा, पुलिस बच रही है, ये बिल्कुल सही बात है। और आपको बताएं कि राजकुमार जी ने अगर ऐसा कहा है कि उनको पूरे मामले की जानकारी नहीं है, ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि जिले का आला अधिकारी इस तरह की गैर जिम्मेदारानी जो बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अभी राहुल रिसेंट में उनसे 2 बार मिल चुका है, और जिसमें दूसरी बार जब हालिया जब मिला था एसएसपी साहब से, तो एसएसपी साहब को उसने बताया कि ऐसे ऐसे आकांक्षा मथुरा में अपनी ननिहाल में कैद है और उसकी जान को खतरा है, उसके साथ पीट की जाती है। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा था कि हम कल सुबह एक टीम भेजेंगे, लेकिन जब तक टीम राहुल के साथ मथुरा जाती, उससे पहले ही वहाँ पर आकांक्षा के आधे घर वाले पुलिस ने, सिकंदराबाद पुलिस ने मथुरा भेज रखे थे, और आधे घर वाले कोतवाली के बाहर खड़े थे जिस समय राहुल सुबह वहाँ। नरेंद्र, आपको हम इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं आकांक्षा के मामा, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हनी वर्मा जी। हनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम बंदिशों के बावजूद आपकी भांजी ने अब जो है राहुल से शादी कर ली है। उन दोनों का कहना है कि उनको अभी भी उनसे जान से मारने की धमकियां आप लोगों की तरफ से दी जा रही हैं। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम एक बार फिर से इनके पास लौटने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। नरेंद्र, आप बता रहे थे कि पुलिस किस तरह से बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। बिल्कुल अमित, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरीके से इस प्रेमी जोड़े को एक नहीं होने दिया, और क्योंकि जितने भी सारे सबूत थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, और जो आकांक्षा और राहुल है, ये दोनों मैच्योर है और लीगली वो साथ साथ रह सकते थे, और उन्होंने शादी भी की है। ये बात उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर एसडीएम के सामने 4 बार एक्सेप्ट की, दोनों ने एक्सेप्ट, और उनके घर वाले भी जानते थे कि हाँ इन्होंने शादी की है। इसके बावजूद भी कानूनी अड़ंगे, कानूनी पटले उनके जीवन को लटकाए रहे। आपको बताएं कि इस दौरान जब दूसरी पेशी आकांक्षा की सिकंदराबाद एसडीएम साहब के यहाँ पे हुई, तो उसमें राहुल, आकांक्षा के पिता ने एक फर्जी प्रमाण पत्र आय से संबंधित लगाया, जिसमें उसका माइनर दर्शाया गया था, लेकिन जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे वहाँ के सामने रखे गए थे, लेकिन एसडीएम ने उनको दरकिनार करते हुए और उसको सीएमओ की जांच के लिए लिख दिया। जी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिरकार मोहब्बत जीत गई। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने कुछ देर पहले सिकंदराबाद के पुलिस अधीक्षक राजकुमार जी से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने भी कह दिया कि हमें मामले की जानकारी नहीं है, जबकि आकांक्षा के मामा का कहना है कि जिन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये लोग अभी भी इस प्रेमी युगल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। तो खास खबर में इतना ही। आगे आपसे मुलाकात होती है ईटीवी न्यूज में। को पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं।